इस क्वेश्चन में दिया है एक रेडियोएक्टिव मटेरियल है पी। सो पी पहले डिके हुआ क्यू को, देन क्यू डिके हुआ आर को, एंड आर इज नॉन रेडियोएक्टिव। यहाँ पे मैं नॉन लिख देता हूँ। तो कौन सा ग्राफ इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करता है, ये जो हो रहा है, ये जो होल प्रोसेस को कौन सा ग्राफ अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए ये क्वेश्चन को करने का बहुत ही सिंपल ट्रिक है। पहले तो यहाँ पे P एंड Q दे आर रेडियोएक्टिव, इसका मतलब वो दोनों डिके होंगे। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे ये चारों ग्राफ में Q जो है विथ टाइम Q के वैल्यू बढ़ रहा है, लेकिन ऐसे तो नहीं होगा क्योंकि Q डिके हो रहा है R में, तो ये नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पे ऑल्सो Q के वैल्यू बढ़ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे भी Q बढ़ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो ये भी नहीं होगा। सो अल्टीमेटली हमारा आंसर होगा U। ओके, नाउ हम समझते हैं ये प्रोसेस की मदद से ये ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करेगा। तो पहले P डिके होगा Q को, तो ऑब्वियसली टाइम के साथ साथ देखो P डिके हो रहा है। नाउ P जब डिके होगा मतलब P का अमाउंट अगर कम होगा तो अल्टीमेटली Q का अमाउंट बढ़ेगा। इसलिए जब मेरा P डिके हो रहा है मेरा Q का वैल्यू बढ़ रहा है, क्योंकि P डिके हो रहा है Q को, तो P कम हो रहा है लेकिन Q बढ़ रहा है। अगेन Q जब एक अमाउंट में आ गया एंड Q जब बढ़ रहा है, Q का वैल्यू ये बढ़ रहा है, देन उसके साथ साथ R में वो डिके हो रहा है, R में वो डिके हो रहा है, तो Q ऑल्सो डिके हो रहा है R में। लेकिन R तो नॉन रेडियोएक्टिव है, R नॉन रेडियोएक्टिव मतलब अब R डिके नहीं होगा, तो इसका मतलब R का वैल्यू ओनली बढ़ेगा। सो P डिके हो रहा है Q में, Q डिके हो रहा है R में, लेकिन R का वैल्यू बढ़ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि P एंड Q ऐसे कैसे, इसका ग्राफ ऐसा क्यों हुआ। मतलब अगर मैं यहाँ पे इसको देखता हूँ ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए क्योंकि P जिस रेट में Q में डिके हो रहा है मे बी Q उस रेट में R में डिके नहीं हो रहा होगा। इसलिए जब मेरा P डिके हो रहा है Q में तो Q का वैल्यू बढ़ तो रहा है, ऑल्सो कुछ टाइम के बाद P Q का वैल्यू बढ़ तो रहा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो R में डिके होना स्टार्ट हुआ, लेकिन R हमारा रेडियोएक्टिव नहीं है, तो इसलिए R का वैल्यू ओनली बढ़ रहा है। ओके, सो दिस इज द सोल्यूशन।